आपको जीरो फिगर या फिर ऐसा रहना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट। हैव पेशेंस और अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव करो। आप सिर्फ घर पे बैठ के आप सुंदर दिखते हो या फिर आपके पास टैलेंट है बट यू हैव नो कॉन्टैक्ट्स, देन यू आर यूजलेस। मॉडलिंग, एक्टिंग सबको पसंद है। सब लोग बड़ा पर्दा में दिखना चाहते हैं। पूरे रियल लाइफ से लाइमलाइट में लोग आना चाहते हैं। सब लोग को लगता है कि ये लाइटनिंग, उनको दिखना, उनको सजना सबको अच्छा लगता है। एक्टिंग करना सब लोग चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यहाँ पे चांस मिल पाता है। हेलो एवरीवन, दिस इज एसके गुप्ता। वेलकम टू इट्स एसके पॉडकास्ट। एंड आज जो मेरे गेस्ट हैं उनका नाम है देवलीना विश्वास, जो एक्ट्रेस भी है, मॉडल भी है, इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल क्रिएटर है। वो काफ़ी अच्छे वेब सीरीज में, मॉडलिंग में, फैशन में काफ़ी अच्छे जगह काम कर रहे हैं। तो चलिए आज हम उनसे सीखेंगे कि वो क्या करती हैं, कैसे कैसे कर पा रही हैं, उनको कितना प्रॉब्लम हो रहा है या फिर उनको कितना अच्छा लगता है ये सारे चीज़। हाय देवलीना, वेलकम टू इट्स एसके पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो बेसिकली यू आर, क्या मैं बोलूँ, मॉडल बोलूँ, एक्टर बोलूँ, इन्फ्लुएंसर बोलूँ, डिजिटल क्रिएटर बोलूँ, क्या क्या बोलूँ आपको मैं? I am basically a model from the beginning, and I'm an actress too from the beginning only. But मैंने अपनी ज़िंदगी में फोकस किए थे सिर्फ मॉडलिंग के ऊपर ही। 10 साल हो गए लाइक मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। तो मॉडलिंग में मैं जब करती थी तो उस वक्त से मेरा ज़्यादा फोकस मॉडलिंग में ही था, इसीलिए एक्टिंग में जो भी मिलता था बीच बीच में, इफ़ आई फील गुड मैं कर लेती थी, लेकिन मॉडलिंग में कुछ भी नहीं छोड़ती थी। मॉडलिंग वॉज माई मेन फोकस ऑन दैट टाइम। तो ऐसे ही चलता रहा। स्टिल नाउ ऑल्सो आई एम वर्किंग। 10 साल हो गए। कैन यू टेल मी लाइक मॉडलिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकता है अभी मार्केट के हिसाब से? देखिए एक्चुअली मैं जब से स्टार्ट की थी दैट टाइम वॉज 2014। तो फ्रॉम दैट टाइम अभी का बहुत सारे चीज़ें ना डिफरेंस हो चुके हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों का सोशल मीडिया पे उतने फोकस नहीं करते थे। बट नाउ ऑल द पीपल विल चेक योर सोशल मीडिया फर्स्ट, देन व्हाट योर टैलेंट इज, देन इट विल कम लेटर ऑन। बट उस वक्त वी यूज्ड टू गो एंड मीट द पीपल अप फ्रंट, बैठ के वहाँ पर ऑडिशंस दे के या फिर आपका प्रोफाइल चेक करके देन दे यूज्ड टू टेक और गिव यू द वर्क। बट अभी वो सोशल मीडिया पहले देखेंगे, फिर आपका टैलेंट चेक किया जाएगा। तो ऐसा थोड़ा सा चेंजेस अभी आ चुका है। आपने बोला सोशल मीडिया पे लोग अभी चेक करते हैं, उसके बाद वेरीफाई करते हैं कि आपको काम दिया जाएगा या फिर वो आपका कितना ज़्यादा मतलब एक टैलेंट है या फिर कैपेबल हो या नहीं हो। ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है? देखिए एक्चुअली इन लोगों को दोष दे के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी ट्रेंड जैसा चलेगा मार्केट वही फॉलो करेगा, राइट? तो पहले जैसा होता था कि एक मॉडल का हाइट है, एक मॉडल का फिगर है, एक मॉडल का एक्सप्रेशन है, लुक्स है, तो यू आर सिलेक्टेड। नाउ अभी वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक अपना प्रोफाइल बना के रखना पड़ेगा दैट यू हैव अ गुड सोशल मीडिया विच इज़ ऑलरेडी रेडी। तो वो देख के आपको बड़ा बड़ा ब्रांड जो है, दोज आर बिग ब्रांड्स, दे विल कॉन्टेक्ट यू। तो ऐसे करके काम हो रहा है अभी। आप कुछ बोल नहीं सकते, दिस इज हाउ इट्स गोइंग। सो आपको भी वही रेडी करना ही पड़ेगा। व्हाट दे आर लुकिंग इन दैट, लाइक सोशल मीडिया में मतलब क्या देख क्या रहे हैं? उनका व्यूज चेक करते हैं, कितना व्यूज आ रहा है, कितना लाइक्स आ रहा है, क्योंकि आपको देखे उस ब्रांड का जब एंडोर्समेंट करवाएंगे वो लोग, तो दे ऑल्सो नीड देयर बेनिफिट्स, राइट? कितने लोग के पास पहुंच रहे वो चीज़, कितने लोग देख रहे हैं वो चीज़, तो वो तो आपको देख के फिर आपको उनका फेस बनाएगा कि नहीं वो उनके ऊपर है। तो वो चीज़ तो है वहाँ पे। ओके, अभी का ट्रेंडिंग के हिसाब से? हाँ, अभी का ट्रेंडिंग के हिसाब से। अब पहले क्या था? पहले क्या था हम लोगों के अगर 10 साल पहले, हाँ 10 साल पहले का क्या होता था, व्हेन यू हैव अ गुड हाइट, व्हेन यू हैव अ गुड प्रोफाइल, जैसे मैंने सेम बोला, अगर एक प्रॉपर मॉडल की तरह दिखते हो तो यू विल बी गेटिंग वर्क फॉर श्योर, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे उतना सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं, और मतलब कोई फॉलो भी नहीं। इंस्टा तो आया है जब मैं 3-4 साल काम कर चुकी हूँ, उसके बाद इंस्टा आया, इंस्टाग्राम। सो रील्स आए हैं अभी, पहले कुछ था ही नहीं ये सब। ऑल द थिंग्स यूज टू बी माउथ मार्केटिंग, बट यू कैन से माउथ मार्केटिंग के थ्रू आपको काम ज़्यादा मिलते थे, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट,
फिर मॉडल्स, आपके जो को मॉडल्स होते हैं, जो को मतलब कलीग्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, फोटोग्राफर्स, दे ऑल यूज टू रेफर यू फ्रॉम द योर बिगिनिंग वर्क, पहले वर्क से फिर आपको दूसरे किसी के पास आपको वो रेफर करेगा, या फिर कोई आपके बारे में पूछे, या फिर कोई आपके बारे में भी छोड़िए, मतलब कोई अगर बोले कि आपके पास कोई अच्छे मॉडल्स की प्रोफाइल है या फिर ये है मेरे पास ये शूट है, तो तब वो लोग आपके नाम सजेस्ट करते थे, क्योंकि आपका प्रोफाइल भी वैसा होना चाहिए कि आपको लोग याद रख के वहाँ पर रेफर भी करें। एंड द सेकेंड थिंग इज द पीआर आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ घर पे बैठ के आप सुंदर दिखते हो या फिर आपके पास टैलेंट है बट यू हैव नो कॉन्टैक्ट्स, देन यू आर यूजलेस। आपसे कोई काम नहीं होगा, आपको पीआर मेंटेन करना ही पड़ेगा, चाहे वो छोटा मॉडल हो या फिर बड़े मॉडल हो, चाहे जो भी हो। एंड अ गुड बिहेवियर ऑफ कोर्स विथ एवरीवन, दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि बहुत सीनियर मॉडल से या फिर सीनियर फोटोग्राफर से या फिर इवेंट कोऑर्डिनेटर से, दे चेक योर बिहेवियर ऑल्सो, how you behave, what's your etiquettes, everything they check. Because आप अगर अच्छे बर्ताव नहीं करोगे तो आपको वो लोग नेक्स्ट टाइम अपने काम के लिए लेने के लिए वो भरोसा नहीं पाएंगे, मतलब समझ सकते हो, मतलब वो ट्रस्टवर्दी नहीं होगा। वहाँ पे जाके आप सेट में कुछ कर दोगे या फिर सेट में कुछ टैंट्रम्स थ्रो कर दोगे तो वो उनके लॉस हो जाएंगे ना, तो वो भी आपको मतलब ध्यान रख के आपको करना पड़ता था उस वक्त। अभी भी वो सारी चीज़ तो है ही, आई एम टेलिंग यू, दोज आर ऑल देयर। एंड एक्स्ट्रा हो गया है क्या, सोशल मीडिया, बस। लेकिन पहले लोग मॉडलिंग को मतलब अच्छे से थोड़ा देखते थे, अभी मतलब थोड़ा सा नहीं लगता कि एक्सप्लॉइट हो गया है, या फिर लोग थोड़ा सा ज़्यादा सोशल मीडिया के कारण मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा खराब के तौर पे देख रहे हैं लोग, अच्छे से इसको नहीं देख रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए इस मैटर में बोलना चाहूँगी कि मॉडलिंग एक्टिंग को आज से 10 साल पहले जैसे देखते थे लोग, आज के ज़माने में वैसे नहीं देखते। Those who have passed doctors, those who have passed like lawyers, engineer, वो लोग भी आ रहे हैं मॉडलिंग करने के लिए, वो लोग भी आ रहे हैं एक्टिंग करने के लिए, अपनी जॉब छोड़ के आ रहे हैं मॉडलिंग एक्टिंग करने के लिए, तो उसका क्रेज है। हाँ, क्योंकि सब दिस इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड एंड यू हैव नो एनी फिक्स सैलरी टाइप का आपका जॉब नहीं है ये, आपको यहाँ पे हर दिन आपको सस्टेन करके ही रहना पड़ेगा। आपके अगर क्वालिटी है अंदर में तो ही आप टिक पाओगे, नहीं तो यू विल बी नॉट एनीवेयर। कहीं पेजेंट में पार्टिसिपेट किया? नो, लकीली मुझे कभी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं शुरू से आई वॉज वर्किंग थ्रू द कैंपेन ओनली। तो मैंने जब स्टार्ट की थी उसके बाद मुझे बैक टू बैक मतलब शूट्स का असाइनमेंट्स आ जाता था, एंड आई यूज्ड टू डू रैम्प शोज ऑल्सो, या सो I used to be like fully packed with the modeling assignments back to back. मैं घर पे रहने का मौका ही नहीं मिलता था. Like I used to come back in the morning and in the like evening also again I'm flying back for the next show. ऐसा होता था मेरा schedule. All over India? All over India. Like India के अंदर even I used to travel to Bangladesh also. Recently I have got an award from Bangladesh as an international model from them. तो मैंने वहाँ पे भी काफ़ी शूट्स किया है, शोज़ किया है, बड़े बड़े वहाँ पे बुटीक्स है तो उनके भी मैंने शोज़ किए हैं, शूट्स किए हैं। और इंडिया के अंदर तो मतलब कोई जगह बाकी नहीं है या फिर मैंने छोड़ा है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि 10 साल का मतलब कैरियर का हाँ जर्नी है। तो वो भी क्या होता था मतलब दिल्ली से लेके मुंबई तक लेके वाइजैक, चेन्नई, फिर आप बोलिए ना भुवनेश्वर, रांची, हर जगह पे हम लोगों का शोज़ होता था। तो यूज्ड टू ट्रैवल बाय अ ग्रुप ऑफ मॉडल्स, कोऑर्डिनेटर्स, बहुत अच्छा लगता था उस वक्त। लाइक सब एक साथ जाके फिर शोज़ करके यूज्ड टू कम बैक, लाइक बैक टू बैक चलता ही था उस वक्त। तो अभी मार्केट में आई थिंक इतने सारे शोज हो रहे, पेजेंट्स हो रहे हैं, फैशन शो पे फैशन शो हो रहा है। अगर मैं वेस्ट बंगाल का कोलकाता की बात करूं, इतने ज़्यादा हो रहे, तो मतलब वो लोग इतना कर रहे हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं? मतलब अभी क्योंकि कम से कम अगर एक शो की बात करूं तो उसमें 50-100 लोग आराम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब पता नहीं कि उनको मॉडल बनना है या नहीं बनना, लेकिन पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। जैसे आपने बोला रैम्प शो कर रहे थे, ठीक है, आपका विजन अलग था कि भाई मैं रैम्प शो कर रही हूँ तो भाई मेरे को मॉडल, मैं मॉडलिंग कर रही हूँ और मेरे को मॉडल एक अच्छे लेवल पे जाना है, राइट। और अभी जो हो रहा है वो सही है कि वो पहले वाला सही था? देखिए
दोनों का डिफरेंट व्यू है, ठीक है। किसी को यहाँ पे आके काम करने का जुनून रहता है कि मैं बैक टू बैक काम करती रहूँगी, मुझे यहाँ पे इंडस्ट्री में टिके रहना है, और किसी को होना है कि मुझे एक टाइटल चाहिए, मुझे एक टाइटल चाहिए कि मैं ये टाइटल मिल गया मुझे, सो आई कैन इनकैश दोज टाइटल टू एवरीवन कि मैं ये हूँ। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आता, अगर आपके पास क्वालिटी है तो आप विदाउट पेजिंग भी आप सस्टेन कर पाओगे एंड अच्छे अच्छे काम कर पाओगे। और आपके पास अगर क्वालिटी नहीं होगा ना, तो आप वो टाइटल लेके भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो घर पे ही रह जाएगा। लाइक मार्केट में उतरते वक्त आपका वो ज़ीरो हो जाएगा। तो क्वालिटी इज़ एवरीथिंग, लाइक यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ, यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ, लाइक कि आपको कोई बीच ना कर पाए। विद द टाइम ऑल्सो यू हैव टू बी ग्रेसफुल, ऐसा ही। तो लेकिन अभी जिस तरीक़ा से काफ़ी सारे लोग मॉडल बनना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी अब जैसे हमारे पास ही मॉडलिंग का प्रोफाइल कई सारे लोग का आता है, बच्चा से लेके बड़ा तक सबको बनना है, ठीक है, लेकिन इनका दिमाग में एक चीज़ चल रहा है कि मेरे को बस यहाँ से सूट मिल जाए पैसे कमाने, विदाउट एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं है, जस्ट सोशल मीडिया है, रील्स है, उनके फोटो अपलोड हो रहे हैं और दे वांट कि मेरे को सूट मिल जाए, बस यहाँ गए ब्रांड सूट मिल जाए, गए ब्रांड सूट मिल जाए। तो मतलब ये किस तरह का लाइक एजुकेशन या फिर कैसे वो लोग मतलब उनके दिमाग में जा रहा है कि भाई मैं अगर, और उनको कैसे मतलब लग रहा है कि मैं मॉडलिंग के लिए बनी हूँ या फिर मैं वैसा लग रहा हूँ या फिर लग रही हूँ। देखिए एक्चुअली मॉडल मतलब किसी किसी लड़कियों का लड़कों का ख्वाब होता है कि बचपन से कि मुझे बड़े होके मॉडल बनना है, वो एक डिफरेंट होता है। वो मेरे अंदर भी थे, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आई यूज्ड टू वॉक लाइक आफ्टर सीइंग FTV होता था उस वक्त, तो FTV देख के मैं घर पे स्टिलेटो या फिर बॉक्स वाला हील होता था ना बचपन में, वो पहन के मैं अपनी दुपट्टा से स्टाइल वाला ड्रेस बना के फिर उसके अंदर मैं चलती थी FTV देख के। तो व्हेन आई ग्रू अप आई थॉट दैट एयर होस्टेस पढ़ना है मुझे, कोर्स करना है, एयर होस्टेस में जाना है, तो नहीं कर पाई उस वक्त। देन आई केम इनटू दिस मॉडलिंग फील्ड, जो मेरा पैशन था बचपन से। तो अभी के सारे यंगस्टर्स को मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि देखो ये कोई अगर क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंसर है या फिर कोई एक दो शूट कर रहा है खुद फोटोग्राफर्स बुला के, उसको मॉडल नहीं कहा जाता। मॉडलिंग इज़ अ फुल टाइम प्रोफेशन, इट्स नॉट अ हॉबी। तो ये आपको फुल टाइम आपको परस्यू करना है एंड आपको उस हिसाब से खुद को भी मेंटेन भी करना है एंड उसमें आपको पूरा मतलब क्या बोले जान या फिर आपका जो जितने सारे पैशन है आप उनमें डालिए और एकदम फोकस डिटरमेंट रहिए। और चारों तरफ से एजेंसी से अभी फिर आपका जो नए नए ब्रांड्स आए हैं या फिर पुराने ब्रांड्स हैं उनके ओनर्स से या फिर उनके जो शूट्स देखते हैं उनके जाके मिलिए, फिर वहाँ से आपको काम मिलना आसान होगा। राइट लेकिन ये लोग जैसे 100 कर लिया 200 कर लिया, ठीक है, और उस अब खुद को ही मॉडल समझने लगते हैं। मतलब ये पूरा भीड़ में सब बैठे हुए हैं कि हाँ मैंने 100 कर लिया 200 कर लिया 300 भी कर लिया, और मतलब कंप्लीट रजिस्ट्रेशन देकर हर जगह रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, रैंप कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, रैंप कर रहे हैं, ठीक है। No, this is not, they should not be called as a model because whenever you are getting paid for some work then you are calling yourself model, but जब आप पे करके फिर कुछ कर रहे हो तो आप मॉडल नहीं हो। राइट और यही चीज मैं भी लाइक मार्केट को, जैसे हमारी भी एकेडमी है राइट मॉडलिंग की, तो हम लोग इतना एजुकेट कर रहे हैं पब्लिक को और बता रहे, वो लोग डेली आकर यही बोलते हैं हमने यहाँ रैंप शो किया है, यहाँ पे कर लिया, वहाँ पे कर लिया, ब्रांड शूट भी कर लिया, हमने कौन सा ब्रांड शूट किया है, हमने ये किया है 3000 देकर 4000 देकर। हम बोले पैसे दे के, हम बोले कौन सा ब्रांड आपको मतलब पैसे दे के कह रहा है शूट करने को, वो आप फोकस करो, वो आप मतलब ये चीज पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हो आप लोग। और ये चीज को समझा था, मतलब हम लोग को लग रहा है कि यार ये कौन सा जोन में सब चले गए हैं, मॉडलिंग करना है मतलब फैशन इंडस्ट्री में जाना है, इस इंडस्ट्री में काम करना है, एक्टिंग में जाना है, लेकिन पैसे देकर सब जगह काम कर रहे हैं लोग। अब पता नहीं कौन सा काम कर रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आपको ऐसे अगर आप काम करोगे ना तो आपको पूरी जिंदगी भर आपको पैसे दे के ही काम करना पड़ेगा। फिर आपको इस फील्ड में आके मतलब क्या मिलेगा? यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, यू आर एक्सपेंडिंग एवरीथिंग ओवर हियर, तो कोई फायदा नहीं है उसका। वो कुछ ही दिनों का ही है, जितना टाइम आपका पॉकेट सपोर्ट करेगा उतना दिन तक ही आप कर पाओगे। उसके बाद जब आपका कुछ रहेगा नहीं देने के लिए, तब तो आपके पास कुछ नहीं है।
तो विदाउट पेइंग एंड विदाउट डूइंग कंप्रोमाइज, ओके, यू हैव टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज़ कि आपको मिलता जाए काम। उसके बाद ना जब आपका एक मार्केट बेस बन जाएगा ना, कोई आपको वो पैसे दे के शूट करने का या फिर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये सब का प्रपोजल्स भी देने से डरेंगे, तो आपको नहीं देते हैं वो लोग। सो यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आप ऐसे भूल काम ही करोगे, लाइक पैसे दे के शूट करना। इसको मॉडलिंग कहाँ से बोलते हैं? पहले लोग मतलब ये कंप्रोमाइज वाला चीज़ अभी तो ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, ठीक है, अभी लोग ज़्यादा इसको हाईलाइट किए या फिर हो रहा है जो भी है, क्योंकि ये नॉर्मली 15-16 साल 17 साल 20 साल के लोग आ रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। वो लोग सीधा बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू डू बट विदाउट कंप्रोमाइज, और वो एक बार नहीं 2 बार 3 बार बात करने के बाद बोलते हैं। तो लेकिन वो बाद में समझाते हैं हम लोग को कि ये आप मतलब कहाँ से सीखे और कौन आपको ऐसा कुछ बोला, तो वो प्रॉपर बताते हैं कि हम यहाँ पे गए थे, इन्होंने इस शूट के लिए बुलाया, फिर वहाँ पे हमको कंप्रोमाइज के लिए बुलाया। ये होता ही है ऐसे, तो आपको ठीक रहना पड़ेगा कि आप कैसे काम करोगे। आपको वैसे काम करना है कि आपको सीधी तरीके से आपको फ्रेश वे में काम करना है, ताकि आप लॉन्ग टाइम सस्टेन कर पाओ। अगर वो करके आप काम किए ना कंप्रोमाइज करके, फिर 2 दिन बाद लोग आपको भूल जाएंगे सेम एज, क्योंकि उन लोगों को आपके पास से कुछ मिलने वाला है नहीं। आपसे जो मतलब मिलने वाले थे वो आपको मिल गया, वो उन लोगों को मिल गया, तो उसके बाद तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं कि विल यू कंप्रोमाइज विद मी। राइट। तो आप खुद, जैसे आप खुद लड़की हो, तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हो कि ताकि ये लोग इस जून से ना जाए, ये जून से ही हम लोग बोलेंगे, लेकिन हम लोग एकेडमी चला रहे हैं, ठीक है, वो लोग कुछ भी भाई अगर हम लोग बोलेंगे तो ट्रस्ट कर लेंगे। आप जनरली क्या बोल सकते हो ऐसा कि वो लोग को लगे कि यार ये सही बोल रहा है, या फिर आपकी बात को वो लोग समझ सकते हैं? देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने अपना करियर स्टार्ट की थी, शुरू में मुझे भी ऑफर्स मिलते थे, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मुझे कभी नहीं मिला, तो मैं वेट करती थी, मैं ना बोल के चली आती थी, मैं वेट करती थी। फिर क्या हुआ, एक डिज़ाइनर ने मुझे बोला था कि यू हैव टू डू दिस थिंग्स फॉर द रैम शो, तो उसके बाद मैंने नहीं किया उसका शो। लेकिन पता नहीं क्या मतलब गॉड का ही था कुछ, या फिर मैंने देखा कि मैं एक रैम्प शो में गई, वो रैम्प कर रही हूँ, एंड देन आई गॉट टू नो दैट ये जो सीक्वेंस होने वाला है उसका ड्रेस वही डिज़ाइनर का था। तो आप देखिए, मैंने वो ना करके घर पे जब वापस गई थी, उसके बाद मैं उन्हीं के शो में, उन्हीं के सामने, उन्हीं के ड्रेस पहन के वॉक कर रही हूँ। वो मजबूर थे मुझे लेने के लिए। यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू आर क्रिएटिंग योर मार्केट लाइक सच वे ना, तो आपको डिज़ाइनर्स हो या फिर फोटोग्राफर्स हो, वो खुद बुलाएंगे आपको। सो हैव टू मार्केट योर सेल्फ लाइक दैट वे। आप लो मार्केटिंग करोगे या फिर हाई मार्केटिंग करोगे, वो टोटली डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर, योर ग्रूमिंग, योर पर्सनैलिटी, योर एवरीथिंग। आपने इसके लिए कभी ट्रेनिंग लिया था? नहीं, कभी नहीं, फ्रॉम नोवेयर। मैंने पोर्टफोलियो भी नहीं बनाई थी कभी, नो, नेवर। मतलब यू नो, आई एम फ्रॉम अ बंगाली फैमिली, ओके, फ्रॉम कैलकाटा, एंड आई यूज्ड टू गेट मॉडलिंग ऑफर्स फ्रॉम लाइक जब मैं 8-9 क्लास में थी तब से, बट घर से छोड़ते नहीं थे, जब जो होता है सबके। तो बाद में व्हेन आई टर्न टू कॉलेज, तब मैं बाकी तो मुझे ऑफर्स मिलता ही था, बस में, ट्राम पे जब भी मैं चलती हूँ, कार्ड ऐसे लाके लोग बोलते थे कि विल यू डू मॉडलिंग, प्लीज़ कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर। फिर मैंने धीरे धीरे गई स्टूडियोज़ में, फिर वो लोग ही मुझे ऐसे फ्री में ही शूट करके दिए थे, ठीक है, तो वही मेरा पोर्टफोलियो बन गया था, एंड वही मैंने दिखा के फिर बैक टू बैक मुझे बुटीक्स में बोलो, फिर यहाँ पर TVC के लिए बोलो, यहाँ पे ये साड़ी का शूट, ये शो, वो शो। आई जस्ट मतलब मैं लुक बैक नहीं किया कभी। उसके बाद वो जब 2014 में आई स्टार्टेड, उसके बाद मैंने कभी बैक मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। टच वुड, इट्स लाइक माई, यू कैन से माई लक वॉज गुड ऑल्सो, कि मैंने इतना दिन अभी तक मैं सस्टेन कर पाई हूँ, एंड अभी भी मैं काम किए जा रही हूँ, एंड मैं बहुत सारे अभी शोज़ का जज भी बन चुकी हूँ, एंड आई गो देयर, आई जज लाइक माई न्यू कमर्स, ऑल द लाइक, जिसको भी देखती हूँ मेरा पिछले वाला दिन याद आ जाता है, तो इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक, यू नो। सो ऐसे ही चला मेरा करियर। मैंने कभी पोर्टफोलियो भी नहीं बनाई और ना ही मैं कहीं से वर्कशॉप भी की। आई जस्ट केम, आई वॉज लाइक 19 years old गर्ल ऑन दैट टाइम, आई वॉज स्टडिंग इन 2nd year, और तब से मैंने स्टार्ट कर दिया और चलता गया गाड़ी। नहीं, अच्छा है। लेकिन अभी जैसे आपने बोला ना कि जैसे
प्रिंट सूट या फिर साड़ी का सूट, डिजाइनर के सूट या फिर आपका बुटीक के साथ सूट, ये आपने खुद ये सब बोला, राइट? अभी जो न्यू कमर्स वाले लोग हैं उनके दिमाग में डायरेक्ट ब्रांड चल रहा है, मतलब ब्रांड का नाम क्या है नहीं है वो पता नहीं, कौन सा ब्रांड है, ब्रांड सूट होगा तभी करेंगे। मतलब ये चीज अभी तक मेरे को भी वो चीज मैं समझना चाहता हूँ कि मतलब हाउ दे आर गेटिंग दिस, कि कहाँ से ये थॉट प्रोसेस कहाँ से रहा है, एंड वो इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कर रहे हैं, ये कैसे बोल कैसे रहे हैं? नहीं, लाइक हम लोगों को तो मतलब उस वक्त शुरू में मुझे याद है मैंने कितने सारे शूट्स फ्री में भी किए थे, बिकॉज आई लव दिस थिंग्स, मुझे पसंद था, मुझे करना था, तो मैंने किया। पैसे के अलावा भी हो, पैसे दे के भी हो, मतलब आई गॉट पेमेंट ऑल्सो। तो शुरू में यू हैव टू, मतलब आप फ्री में काम कर लो थोड़ा सा कोलैबोरेशन में कि हाँ करके आपका मार्केट बेस बना लो, मार्केट बेस बना लो, चार्ज लाइक जिसका जैसे होता है। यू रियली डोंट हैव एनी गाइडलाइंस का बुक नहीं यहाँ पे कोई कि आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा फिर ही आपको सक्सेस मिलेगा। इट्स नॉट दैट, इज वेरी एज आई सेड लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लाइक अगर आप सही तरीके से सब जगह से यू नो फिट हो तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज 2-3-4 साल में विल बी नोवेयर, नहीं रहते। मैंने बहुत सारे को देखा कि आए हैं इंडस्ट्री में फिर 2 दिन बाद गायब। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे ना अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो आपको वो दिमाग में रख के चलना चाहिए कि मेरा यहाँ पे हर वक्त काम नहीं रहेगा, मेरे यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मेरे यहाँ पे घर पे भी मुझे बैठ के रहना पड़ेगा कुछ दिन, काम शायद नहीं आए। तो उस वक्त पे आपको और भी ज़्यादा खुद को हौसला देना पड़ेगा एंड यू हैव टू शो योर सेल्फ मोर। मतलब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहो उस वक्त। बोलते ना मैनिफेस्टेशंस का आइडिया, उस वक्त तो मैनिफेस्टेशंस का आइडिया भी हम लोगों के पास नहीं था। फिर अब अभी तो वो सब आ चुके हैं, तो करो ऐसा। लाइक मतलब ये कोई फिक्स जॉब नहीं है। सो इफ़ यू आर कमिंग टू अ मॉडलिंग सेक्टर तो आप ऐसा सोच के दिमाग में आइए कि ये आपका ऐसे ही चलने वाला है, कभी बंद होगा, कभी होगा, कभी नहीं होगा, तो आपको वैसे ही सस्टेन करना पड़ेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मतलब वो डिप्रेशन में चले गए, वो कोई कोई तो एक्सट्रीम हद तक सुसाइड भी कर ली, यू नो, लाइक बहुत सारे ऐसे सुनने को मिलते हैं। से आपने डिप्रेशन का बात बोला ना, तो लास्ट में 4-5 ईयर से ऑल ओवर इंडिया इवेंट्स करता हूँ, ठीक है? तो इंटरनेशनल फैशन वीक गोवा या फिर इंडिया फैशन सिटी टूर या फिर कुछ अलग अलग तरह के सोच बने, तो हमारा लाइक ऑल ओवर इंडिया में मॉडल्स वगैरह लेकर जाना, उनके ऑल ओवर एशिया से डिजाइनर्स बुलाना, उनके कलेक्शन को शोकेस कराना, ये सारा काम मेरा चलता है, राइट? तो अलग अलग जैसे स्टेट से हम लड़के लड़कियों से मिलते थे, तो ये प्रॉब्लम बहुत बार आता था कि डिप्रेशन का ये चीज़, डिप्रेशन का वो चीज़, कई सारे सब दवा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। मतलब हम कम से कम 1-1 घंटा मैंने बात किया है उन लोगों से कि लाइक हाउ, मतलब ये हो क्यों रहा है। तो है इस प्रोफेशन में डिप्रेशन तो है, यू कांट डिनाई, बिकॉज एक्टिंग मॉडलिंग इज सच अ फील्ड जहाँ पे आपका डिप्रेशन इज योर फ्रेंड। डिप्रेशन का आप दोस्त बना लो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यू नो, उसके साथ आप अगर मुरझाई से रहोगे तो वो आपके ऊपर और भी हावी होगा। तो इट्स बेटर आप टेक इट लाइटली, आप उस वक्त फ्रेंड से मिलो, आप उस वक्त अपना पीआर और स्ट्रॉन्ग करो, डिप्रेशन में ना जाके ये सब काम करो पीछे, तो फिर आपको रिजल्ट आएगा उसका भी। यू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट आई एम सेइंग? ये लोगों को, अच्छा एटलीस्ट लोगों को एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि भाई ये इंडस्ट्री मेरे को कुछ देगा, अगर मैं यहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ अपना टाइम, मनी, या फिर मनी नहीं लेकिन टाइम दे रहा हूँ मैं। मतलब डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल। मैं अभी किसी को नहीं बोल सकती कि वी आर नॉट द गॉड, वी हैव नॉट मेड एनीवन, राइट? हम लोग किसी को बनाए नहीं है, लेकिन किसी किसी चीज़ों का कुछ कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, तो उसके ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते। तो आपका अगर प्रोफाइल डिजर्विंग है तो आपको ज़रूर मिलेगा, अगर नहीं है तो आप माथा ठोक के भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो एक चीज़ होता है। तो आपको देखना चाहिए कि आपका प्रोफाइल जस्टिफाइड है मॉडलिंग में आने के लिए, नहीं तो आप जॉब करो, बिजनेस करो, साइड बाय साइड करो मॉडलिंग। जैसे मैंने फुल फ्लेजेडली ही मॉडलिंग में की, मैंने मॉडलिंग से कहीं गई नहीं। इवन कि मैंने एज आई टोल्ड यू कि राज चक्रवर्ती हाउस से मुझे फ़ोन नंबर्स दिए थे जाने के लिए, फिर कलर्स चैनल में एक सीरियल का लीड के लिए मुझे बुलाए थे, काफ़ी सारे मूवीज़ में या फिर सीरियल्स में। लेकिन मैं ना उस वक्त उतना वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि मॉडलिंग मेरे लिए सब कुछ था उस वक्त।
तो मेरा इतना शो शूट्स का डेट्स पहले से कमिटमेंट दिए हुए रहते थे, और बीइंग अ प्रोफेशनल मॉडल मैंने वो चीज़ को कभी टाल नहीं पाई। आई ऑलवेज वेंट एंड आई ऑलवेज स्टूड अप एट द टाइम, और मैंने काम करती गई, तो वो कभी फेलियर नहीं हुआ। दो आई हैव डन लाइक फ्यू मूवीज़ का मैंने लीड भी किया है पहले, तो वो बहुत सारे रिलीज़ हुआ है, बहुत सारे रिलीज़ नहीं हुआ है, तो वो एक बैड लक है मेरे लिए। देखो लक सबके लिए फेवर करना चाहिए। मैंने हिंदी मूवी का लीड किया है, ओडिया मूवी का लीड किया है, मैंने रवि किशन जी के साथ भोजपुरी कम हिंदी दोनों में डबिंग होने वाला उसमें भी लीड किया है, रवि किशन जी के ऑपोजिट में। फिर मैंने यहाँ पे बंगाली मूवीज़ काफ़ी सारे किए हैं। मेरा रिलीज़ हुआ है 4 मूवीज़, और बाकी 6-7 मूवीज़ मेरा रिलीज़ ही नहीं हुआ। तो इसके बाद मैं क्या करूँ, मतलब बैठी रहूँगी? नो, आई डिडंट। आई लाइक केप्ट ऑन वॉकिंग। जो मुझे मिलता गया वहाँ से मैं जो मुझे सूटेबल लगा कि मैं ये करूँगी, मैं करती गई। इट्स फाइन। लास्ट आपने जो अभी काम किया है, आई थिंक अलाप करके एक मूवी है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। उसके बारे में लाइक पहली बार था वो। आबिदा के साथ मेरा काम हुआ है। आबिदा इज़ अ लाइक यू नो लाइक आज के ज़माने में इज़ अ वन नेम ऑफ आइडेंटिटी। लाइक आबिदा को कौन नहीं जानता है। तो उनके साथ स्क्रीन शेयर करना एंड उनके साथ काम करना, ऊपर से सुरिंदर फिल्म्स के इतने बड़े हाउस में, तो दैट वाज वेरी वेरी लक यू कैन से। जो डायरेक्टर जी थे चाकीदा, तो ही कॉल्ड मी फ्रॉम द हाउस, लाइक मैं घर पे ही थी उस वक्त। ही कॉल्ड मी कि तुझको थोड़ा सा आना है, एक चीज़ के लिए लगेगा। तो मैंने 1 घंटे के अंदर बस पहुंच गई वहाँ पे। सो देखिए, आपको वो चीज़ ना मतलब रखना पड़ेगा कि आप इतने काम कर चुके हो, वो एटीट्यूड नहीं आना चाहिए आपके अंदर, फिर आप ख़त्म हो जाओगे। यू हैव टू बी वेरी डाउन टू अर्थ। लाइक हमेशा आप जो भी काम करो आपको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, ताकि आपको अगले वाला भी आपसे बात करने में वो उसको कंफर्टेबल महसूस हो। ऐसा नहीं लगे कि इसकी बहुत एटीट्यूड होगी, तो इतने सारे काम किस लिए इसके एटीट्यूड हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। You should be helpful, you should be down to earth. So Abida is also very very down to earth and very very helpful on the set. तो उसने बहुत अच्छे से सबके साथ मेरा जो को एक्टर थे देवप्रिय मुखर्जी, उनके साथ he used to be my friends from long. तो सबके साथ हम मिलके बहुत अच्छा काम किया है, एंड आलाप इज नाउ रनिंग सक्सेसफुली इन द थिएटर्स। तो आप लोग भी जाइए, जाके देख के आइए। ओके, तो अभी कंप्लीट मॉडलिंग के ऊपर में काम कर रहे हैं या फिर एक्टिंग में, या फिर दोनों? दोनों ही बोल सकते हो, क्योंकि मैंने पहले जो गलतियाँ की है कि एक्टिंग में ना जाके, वो गलती मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं एक्टिंग में थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, और मॉडलिंग मेरा तो फोटे है ही, वो मेरा यू कैन से इट्स माई लाइक मदर। तो आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, हाउ आई एम लाइक लिविंग माई लाइफ, इट्स एवरीथिंग फॉर द मॉडलिंग, एवरीथिंग फ्रॉम द मॉडलिंग आई गॉट एवरीथिंग। कौन सा स्टेट ज़्यादा अच्छा लगता है, बॉम्बे वाला या फिर कोलकाता वाला? मैं पहले मुंबई में रहती थी। मुंबई में मैंने बहुत सारा शोज़ भी किया है वहाँ पे जाके। यहाँ से ही मैं ट्रैवल करके जाती थी आती थी जब शोज़ रहता था, और पहले तो मैं रहती ही थी वहाँ पे। तो लेकिन मेरा क्या होता है ना, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कैलकाटा। सो मेरा होम सिकनेस बहुत ज़्यादा रहता है। मम्मी पापा के पास रहना है, अपने दोस्त लोगों के पास रहना है, कोलकाता में ही रहना है, क्योंकि मेरा स्कूलिंग कॉलेज एवरीथिंग इज़ फ्रॉम कोलकाता। तो मैंने कभी कोलकाता के बाहर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रह नहीं पाऊँगी, मुझे पता था। इसलिए मैं मुंबई से चली आई इधर, एंड आई कंटिन्यूड माई थिंग्स ओवर हियर ओनली। तो मुंबई से ज़्यादा तो मुझे कैलकटा ही अच्छा लगता है, एज आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन कैलकटा। लेकिन काम के हिसाब से या मुंबई हैज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़, एंड वहाँ पे पोटेंशियल भी आपको उस हिसाब से बनना पड़ेगा। लाइक ऐसा नहीं कि आप बहुत क्या बोलते हैं उसको, डाउन टू द मार्केट हो एंड मुंबई में चले गए तो आप परस्यू नहीं कर पाओगे। वहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप ऊपर से ज़्यादा ही डिप्रेशन में आ जाओगे। बेटर है आप कोलकाता में रहो, कोलकाता में काम करो, इट्स बेटर। ओके, मतलब अगर आप 10 साल पहले की बात करें तो मतलब कंपटीशन उतना ही अच्छा मतलब हाई था वहाँ मुंबई में। हाँ, मुंबई में तो हमेशा दिस इज द मतलब मुंबई इज समथिंग जहाँ पे शूटिंग या फिर एक्टिंग मॉडलिंग सबका वो हब है, वो मदर बेस है एकदम। वो उसमें से आपको तो मतलब कोलकाता से उस टाइम भी बहुत लोग वहाँ जाते थे। हाँ, माई लॉट ऑफ फ्रेंड्स हैव मूव्ड ओवर देयर। वो लोग अभी भी वहाँ पे है। जो लोग हम लोग एक साथ कोलकाता में ही काम करते थे, तो वो लोग वहाँ पे चले गए।
तो वहाँ से वो लोग अभी मतलब सेटल भी हो गए, तो वहाँ पे ही वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा मुंबई का वाइफ, क्योंकि आई एम वेरी फ्रेंडली एंड ओवर टॉकेटिव, मे बी आई डिडंट गेट एनीवन ओवर देयर टू टॉक मोर, तो मैं नहीं रह पाई, मैं चली आई होम सिकनेस की वजह से कोलकाता में। ओके, सो मतलब कितना टाइम पहले आपको लगा था कि मेरे को मॉडलिंग ही करना है या एक्टिंग ही करना है? नहीं, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ था, लेकिन मॉडलिंग करने का मुझे जुनून था फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली। लाइक मैं जब क्लास 3, 4, 5 में थी तब से ही मैं। कैसे, मतलब कोई थॉट होगा तो, मतलब कुछ देखा होगा आपने? कुछ ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली मैं बहुत टॉल थी बचपन से, सो आई गॉट दिस हाइट फ्रॉम लाइक 7, 8 में जब थी, या फिर 5 में 6 में थी, तब से मैं बहुत लंबी हुआ करती थी। तो तब मेरे को बहुत जन बोलते थे व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर मॉडलिंग, बचपन से मतलब सुनती आई हूँ कि यू शुड बी अ मॉडल, यू शुड बी अ मॉडल। तो ऐसे सुन के ना उसके बाद मैं FTV भी चलता था उस वक्त, तो कभी कभी मैं FTV में वो वॉक देख के भी बहुत पैशनेट फील करती थी, तो मैं वॉक भी करती थी। तो उसके बाद मुझे जब बड़ी हुई, उसके बाद फैशन मूवी बोल के एक निकली थी, यू नो फैशन का, जो प्रियंका चोपड़ा ना, वो देख के तो मुझे इतना रोना आया कि काश मेरा मम्मी पापा अलाउ कर लेते मुझे मॉडलिंग करने के लिए। तो उस वक्त भी नहीं किए वो लोग अलाउ, लेकिन बाद में मैं जाके खुद से ही ज्वाइन की, एंड लक बाई चांस आई वॉज अ वेरी गुड मॉडल ऑन दैट टाइम, वेरी गुड मॉडल। क्या कर लिया। नहीं, बेसिकली लाइक ये प्रोफेशन अच्छा है, राइट? मतलब प्रोफेशन में तो कोई ऐसा नहीं कि गंदगी है, लेकिन नहीं, देखिए गंदगी की बात अगर ऐसे आप बोलोगे तो मैं सब प्रोफेशंस के ऊपर उंगली उठा सकती हूँ, सब प्रोफेशंस के ऊपर। कॉर्पोरेट में चले जाइए, डॉक्टर्स फील्ड में चले जाइए, आर्मी फील्ड में चले जाइए, चारों तरफ सब कुछ है। आप कैसे रह रहे हो, आप कौन सी चीज में कंफर्टेबल है, वो आपके ऊपर है। सो यू रियली कांट ब्लेम दिस इंडस्ट्री जस्ट बिकॉज ऑफ ये ओपन है एंड वी आर इजी टारगेट, क्योंकि वी यूज टू बी लाइक पब्लिक फिगर्स बन जाते, कोई ये बन जाते, सेलिब्रिटीज बन जाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा है इसीलिए उसको टारगेट ज्यादा करो, सॉफ्ट टारगेट ज्यादा करो। नहीं, चारों तरफ होता है ऐसे, चारों तरफ। तो आपको वो सही के आपको कैसे काम करना है, वो दैट इज अप टू यू। मैं किसी को नहीं बोलूंगी कि इफ यू आर डूइंग दिस वे, अगर आप काम करो तो आप गलत हो, और ना ही आप बोल सकते हो कि आप सीधी तरीके से जा रहे हो तो आप सही हो। जिसको जैसे करना होगा वो वैसे करेगा। यू रियली कांट गेट टू नो कि कोई पीछे क्या कर रहा है, आप जान सकते हो? कभी नहीं जानते। तो वही चीज़ है, आप कर रहे हो, अच्छे करते जाओ, बस वही मैटर करेगा आपके लिए। आप पीछे क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, रियली नोबडी केयर्स, क्योंकि आजकल के ज़माने में सबका ही अपना फैमिली बोलो, अपना खुद की लाइफस्टाइल बोलो, सबको मेंटेन करने में वो रहता ही है प्रेशर। तो कौन क्या कहाँ पे क्या कर रहा है, रियली नॉट लाइक किसी के पास टाइम नहीं होता। अब भी आपका जैसे 10 साल आपने मॉडलिंग के लिए टाइम दे दिया, अभी आप कितना साल मतलब एक्टिंग और मॉडलिंग के ऊपर में? 5 साल आप मतलब 5 से 10 साल में और क्या क्या करने का मतलब ये है इरादा? देखिए, अभी तो मेरा फिलहाल फोकस है कि मैं पूरी की पूरी एक्टिंग में अपना टाइम दूँ, और जितने भी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मैंने पहले मिस किए हैं तो उनका भी मैं अपनी अभी वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करूँ, या फिर उन लोगों के साथ जाके, मैं टाइम ही नहीं मिला था उस वक्त कि मैं जाके जो मुझे कलर्स का जो लीड के लिए जिसने बोला है, या फिर राज चक्रवर्ती प्रोडक्शन हाउस, या फिर जो जो बड़े बड़े मैंने मौका मिला था, मैं उनसे जाके बात ही नहीं कर पाई उस वक्त, क्योंकि एक्टिंग मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं उतना। लेकिन मैं हीरोइन होती थी उस वक्त। तो मैं अभी कोशिश करूंगी कि वो जो सारे मैंने छोड़ा है ना काम, वो सारे मैं अभी करना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। क्योंकि मॉडलिंग का क्या है, एक एज के बाद इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू परस्यू। लेकिन एक्टिंग का क्या है ना, आप 70 साल तक भी एक्टिंग कर सकते हो। कैरेक्टर ही वैसा है, आपको 70 साल का भी कैरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट्स पड़ेगा, आपको 60 साल के लिए भी लगेगा, आपको 30 साल के लिए भी लगेगा। एक्टिंग में कोई एज नहीं होता है, एंड मॉडलिंग इज फॉर सर्टन लाइफ टाइम, मतलब कुछ एज तक वो है। लेकिन अभी जैसे आपका फेमिना का मिस्टर मिस इंडिया में भी कई सारे प्लस साइज मॉडल भी कुछ कहीं कहीं पार्टिसिपेट किए हैं, उनका भी नाम हो रहा है, लोग ऐसे प्रमोट कर रहे हैं। तो उसको किस तरीके से देखते हैं मॉडलिंग में? देखिए, मॉडलिंग के लिए जो आपको अभी जैसा हुआ है कि आपको एकदम वो जीरो फिगर या फिर ऐसा रहना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं है अभी।
you can be yourself, but it's a little bit maintained. I'm not properly also zero figure like I used to be on that time. मैं जितनी पतली थी अभी वैसी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी एक्टिंग में भी हूँ, मॉडलिंग में भी हूँ, तो मुझे उतना जीरो फिगर की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मेन मोटो वो रैंप में चलना ही नहीं है एंड ओनली वो कैमरे के सामने पोज देना ही नहीं है, मेरे लिए दूसरा कुछ भी है। तो इसलिए मैं उतना, जो प्लस साइज मॉडल जो आप बोल रहे हो ना, वो प्लस साइज मॉडल का क्या है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए लोग करा रहे हैं, क्योंकि हम एक मॉडलिंग के थ्रू क्या होता है, एक मॉडलिंग के थ्रू यू आर शोकेसिंग योर ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स, राइट। तो जब आप कस्टमर्स के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो आप सेल करके कैसे करोगे? सो फॉर दैट रीजन यू नीड अ प्लस साइज मॉडल ऑल्सो, फॉर दैट रीजन यू नीड अ जीरो साइज मॉडल ऑल्सो, कि वो देख के कस्टमर ऑल्सो फील कि ना ये तो ये पहन रही है तो मैं भी पहन सकती हूँ। इसके लिए प्लस साइज मॉडल्स का भी डिमांड है, ऐसा नहीं है कि नहीं डिमांड है। इट्स गुड, इट्स गुड। राइट। अभी जैसे मॉडलिंग में मतलब सारे लोग का रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं, क्योंकि डिजिटल के कारण ना लाइक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफ़ी काम आ रहा है। लोग वहाँ से अगर जिनका स्पीकिंग स्किल वगैरह ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो वो काफ़ी सारे ब्रांड को प्रमोट कर ले रहे हैं, या फिर बोल कर, चाहे जैसे भी हो। तो पहले तो इतना कुछ नहीं था, मतलब अभी जो सोशल मीडिया में जिस तरीका इन्फ्लुएंसर वाले काम, तो अभी इस पे भी कुछ आगे काम कर रहे हो आप लोग? देखिए, इन्फ्लुएंसर बनने का मेरा कोई इरादा तो नहीं था, क्योंकि मैं मॉडल थी पहले से। इन्फ्लुएंसर्स तो अभी आए हैं, पहले इंस्टाग्राम नहीं था, पहले रील्स नहीं था, पहले इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं थे। इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट मॉडल, ठीक है? इन्फ्लुएंसर आर नॉट मॉडल, दे आर मेकिंग अ कंटेंट एंड दे आर प्रमोटिंग दैट। एंड मॉडल्स जो करते हैं वो फुल टाइम ही एक प्रोफेशन है, एंड फुल टाइम आपको करना पड़ेगा और पूरा उसमें ही रहना पड़ेगा आपको। साइड बाय साइड आप कुछ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मॉडलिंग का क्या, कॉल आपको अचानक से आ जाता है, तो उस वक्त आपको फ्री होना पड़ेगा। और अगर आप बार बार ना बोलते जाओगे, जब काम आएगा उसके बाद आपको कोई बोलेगा काम के लिए, तो आपको फ्री भी रहना पड़ेगा। सब कुछ है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज डिफरेंट एंड मॉडलिंग का मार्केटिंग इज बट राइट, लेकिन अपॉर्चुनिटी है एक अर्निंग का, जहाँ पे अगर लोगों का नॉलेज है तो मतलब ये इन्फ्लुएंसर में भी, मॉडलिंग में भी। हाँ, इन्फ्लुएंसर आल्सो दे आर गेटिंग गुड पे, दे आर, हाँ, वो लोग को एक अपॉर्चुनिटी है अभी के डेट पे कि हाँ, वहाँ पे भी आपको दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा टू मेक द कंटेंट। राइट। मैंने काफ़ी सारे को देखा है कि वो छोड़ के फिर से 9 to 5 का जॉब में आ गए। होता है, देखिए आप कोई भी किसी भी चीज़ के लिए ना आप एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाओगे। दिस इज़ टोटली लाइक अ रोलर कोस्टर। सो आपको वो उसमें पार्टिसिपेट करते जाना है, जो आपके लक में आएगा, जो आपके है वो होगा, बाकी आपको छोड़ के मुस्कुरा के ज़िंदगी जीना पड़ेगा। सिंपल एज दैट, और कुछ कर नहीं सकते। ओके, सो मतलब एक चीज़ है, मॉडल लोग को समझना पड़ेगा कि लाइक आपका सर्वाइवल जरूरी है, एनी हाउ, इन एनी सर्कमस्टांस, मतलब कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, लेकिन आप सर्वाइव पहले करना सीखो। एंड कितना एक्सपीरियंस चाहिए उनको मॉडल बनने के लिए, कितना, मतलब एक होता है ना, जैसे हमारे एकेडमी में मैं खुद बता रहा हूँ, लोग 1 महीना 2 महीना मतलब उतना भी टाइम नहीं देना चाहते हैं। क्या चाहते हैं वो लोग, मतलब अभी क्या अभी उसको काम दिया जाए? हाँ, राइट, दे आर लुकिंग फॉर द ब्रांड सूट। आई डोंट नो व्हाई, बट दे आर लुकिंग फॉर द ब्रांड सूट। पता नहीं, मतलब मैं पहले की मतलब बात अगर करूँगी तो उस टाइम पे तो कभी किसी को नहीं देखा कि वो एकदम ब्रांड के पीछे हाथ धो के पड़ा है, मैं ब्रांड नहीं होगा तो करूँगी नहीं। नो, वी यूज्ड टू एंजॉय द वर्क ऑल्सो। हम लोगों को अच्छा खासा जो भी मिल जाता था वी यूज्ड टू डू, तभी जाके तो आप बैक टू बैक काम कर रहे हो, तभी जाके आपको लोगों के सामने आपका फेस विजिबल हो रहा है, तभी जाके आपको बड़ा काम मिलेगा। ऐसे अचानक से आपको बड़ा काम कैसे मिल जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये आप मांगोगे तो वो जस्टिफाइड ही नहीं है, तो आपको कैसे दिया जाएगा? राइट, आपको करना तो पड़ेगा। इनको क्या सजेशन दे सकते हो आप? इनको सजेशंस देने के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि हैव पेशेंस और अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव करो, rather than putting pressure on someone else कि मुझे ऐसा ब्रांड का ही शूट दो। You better create your profile in such way that people will come to you and give you a shoot, not to you will beg for something. राइट,
जो अभी ऑडियंस को पता है, मतलब मार्केट को ये पता ही नहीं है कि ये चीज़ होता है। उनको लगता है कि रैम में बस चलने से मैं एक मॉडल बन गई हूँ या फिर बन गया हूँ और मुझे काम मिल जाएगा, ब्रांड सूट मिल जाएगा, अर्निंग आने लगेंगे और मतलब 4,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 एक एक सूट के मिलेंगे, दैट्स इट। ये दिस इज रियल मेंटालिटी, लाइक आई एम डीलिंग, तो वो समझ में आता है कि कैसे होता है। वैसे एक चीज़ जानना है कि बंगाल, अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, क्या यहाँ के पेरेंट्स मतलब मॉडलिंग में लोग को भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं, मतलब या क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बच्चे लोग तो जाना चाहते हैं फॉर श्योर, तभी जाकर इंक्वायरी आती है, हर जगह लोग शो में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एज ए प्रोफेशन मतलब पूरा वो पेरेंट्स का क्या रहता है, मतलब जाने देना चाहते हैं कि हाँ चलो फुल टाइम करो, या फिर क्या लगता क्या है? देखिए, हम लोगों के ज़माने के पेरेंट्स और आजकल के ज़माने के पेरेंट्स के अंदर तो डिफरेंस तो ऑब्वियसली है। दे आर मोर लिबरल देन आवर्स पेरेंट्स बैक, ठीक है। तो वो लोग क्या करना चाहते हैं कि अभी का जो पेरेंट्स है वो काफ़ी बाहर जाते हैं, वो लोग भी काफ़ी बाहर जाते हैं, वो लोग भी देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग मॉडलिंग एक्टिंग कर रहे हैं, तो उनके पास से इतना रोक टोक नहीं आता है, मुझे जितना लगता है, क्योंकि मैंने अभी तक मतलब पेरेंट्स बनी नहीं हूँ, सो आई रियली कांट से कि मैं अपने मतलब चाइल्ड के साथ कैसे बोलूँगी कि यू शुड नॉट गो टू मॉडलिंग और यू शुड डू मॉडलिंग। मैं खुद एक मॉडल मतलब हूँ, आई डोंट नो मैं क्या करूँगी उसके साथ, लेकिन अभी का मुझे लगता है कि हम लोगों के ज़माने से मतलब उतना रोक टोक नहीं मिलता इन लोगों को। Like mom and dad are also bringing their kids for doing modeling. ऐसा देखती हूँ मैं, मेरे मम्मी पापा आज तक कभी मैंने मतलब 100 का शोज किया है, इतना किया है, कभी आके देखा भी नहीं है। ओनली आई बॉट देम इनटू माय मूवी प्रीमियर्स, बस। कभी आके मेरा रैम शो भी नहीं देखे, कभी आके मेरा कुछ भी नहीं देखे। जस्ट जब मेरा पेपर्स आता था घर पे, उसमें जब मेरा फोटोज़ होता था डिफरेंट ब्रांड्स का, डिफरेंट जब शूट्स का फोटोज़ आते थे तो पापा लाते थे और घर पे सबको दिखाते थे, सब देख के फिर फ़ोन करके बोलते थे कि आपका बेटी का पिक्चर्स आया है, पिक्चर्स देखे, इस शूट का ये मेट्रो पे वो जो टीवी होता है ना उसमें चल रहा है मेरा ऐड, या फिर न्यूज़ चैनल के अंदर मेरा ऐड चल रहा है, कभी भी मतलब आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क्स ऑन दैट टाइम, तो हर वक्त दिखने को मिल जाता था। तो उस वक्त दे ऑल्सो गॉट द कॉन्फिडेंस कि नहीं मेरी बेटी जो कर रही है सही कर रही है, इसको जाने दे सकते हैं। नहीं तो पहले मुझे भी कभी मतलब क्या बोलते उसको, येस नहीं मिला था उन लोगों से कि यू गो एंड डू। आई नेवर गॉट एनी सपोर्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स टू डू मॉडलिंग। मैंने सब कुछ अपने बलबूते पे किया है, सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। स्ट्रगल था ऑफ कोर्स। तो उस टाइम इतना मतलब ये चीज करना कैसे आ, मतलब अंदर से अपने आप को मोटिवेट करो, और कोई ऑप्शंस नहीं था। मतलब आई वांटेड टू डू हायर स्टडीज, बट फॉर माय डैड्स बिजनेस ऑन दैट टाइम दे कुडंट अफोर्ड, बिकॉज मेरा ब्रदर भी है, आई हैव अ ब्रदर, तो उनको पढ़ाना भी था, सब कुछ था। सो दे मेड माई एजुकेशन टिल द 10th, मतलब क्या बोलते उसको 10th तक मैंने किया था। उसके बाद 11th से आई यूज टू डू ट्यूशंस, आई यूज टू डू प्रोडक्ट सेलिंग्स ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स होता था ना, एवॉन, ऑरिफ्लेम्स, उसका मैं बिजनेस करती थी उस वक्त। फिर मैं ड्राइंग भी सिखाती थी, आई यूज टू बी लाइक टीचर ऑफ ड्राइंग ऑल्सो। देन मैं धीरे धीरे इवेंट्स में गई, इवेंट्स में भी मैं काम करती थी। फिर इवेंट्स के बाद मैंने मॉडलिंग में गई। So there was a long struggle, and what I have now, I have made everything from by myself. ये इतनी जो गर्व से कह सकती हूँ, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। That's it. Like nobody has bought me till अभी जहाँ पे हूँ, कोई मुझे लाके नहीं यहाँ पे बिठाया। तो मैं भी पहले ऐसे ही चारों तरफ जाती थी, अपने वो जो शूट्स के फोटोज थे मेरे पास जो उठा के दिए थे फ्री में, ऐसे ही उठा के दिया था कि तेरा प्रोफाइल अच्छा है, चल तुझे अच्छा अच्छा फोटोज खींच के देते, ये तुम पोर्टफोलियो के लिए काम आएगा तुम्हारा। ऐसे हुआ था मेरा पोर्टफोलियो। सी सो हो जाता है, मतलब स्ट्रगल नहीं करोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। एंड अगर आज बाय गॉड ग्रेस मतलब मेरा खुद का घर है, मैंने परचेज किया है, मेरा खुद का गाड़ी है, आई ड्राइव बाय माई सेल्फ, सब कुछ है मेरे पास, लाइक नाउ आई एम हैप्पी। एंड उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था टू सस्टेन। तब से आज तक का जर्नी को मैं कभी नहीं भूलूंगी। आई कांट फॉरगेट द रूट, आई कांट फॉरगेट द रूट फ्रॉम वेयर आई केम।
वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, लोग भूल जाते हैं वो। एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी पहले कितना होता था, अभी कितना बदला होगा, अगर मैं अमाउंट की टर्म्स में बात करूँ? देखिए, वो हम लोगों का तो इंडस्ट्री में क्या होता है ना, वो फिक्स कुछ नहीं होता है। पहले मैं और भी ज़्यादा कमाती थी, नॉट टॉकिंग एकदम बिगिनिंग का, बीच में जब 15, 16, 17 बैक टू बैक एक साल में मैं 4 मूवीज़ करती थी। उस वक्त सबका हीरोइन बनती थी इन अ डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज, नॉट ओनली इन बंगाली, हिंदी, उड़िया एंड भोजपुरी ऑल्सो, एंड भोजपुरी का हिंदी भी डबिंग होता है, वो दोनों में। तो बैक टू बैक मेरा काम मिलता था, पैसे आते गए। ऐसा नहीं किया कि पैसे को उड़ा दिया मैंने, जाके पार्टी कर ली, जाके वो दारू पी ली, या फिर जाके बहुत सारा ब्रांडेड कपड़े खरीद ली। आई नेवर डिड दैट। मैं उसको ही सेविंग्स करती थी, उसको भी मैं एक एक पॉलिसी में या फिर एक एक इन्वेस्टमेंट ऐसे करती थी कि वो मेरा बढ़ता जाए विद द टाइम। सो ऐसे मैंने वो थिंग्स किया है चीज़ें, और उतनी छोटी थी उस समय में। नाउ व्हेन आई लुक बैक टू माई दैट एज एंड आई थिंक कि मैं कैसे कर लिया, तो आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैंने किया है ये चीज़। हाँ, विदाउट सपोर्ट, विदाउट एनी सपोर्ट। ओके, इंडस्ट्री के लोग मतलब अच्छे हैं, मतलब जैसे देखिए, एक तो अगर मेरा जैसे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोगों का कहना रहता है, मतलब मैक्सिमम का, कि इंडस्ट्री के लोग अच्छे नहीं होते हैं, कंप्रोमाइज़ तो हमेशा हमेशा के लिए करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, चाहे मॉडलिंग में हो चाहे एक्टिंग में हो। तो मतलब अगर मैं इसी इंडस्ट्री का बात करूं, केवल मतलब मॉडलिंग और एक्टिंग का ही, ठीक है, तो आप कभी ये सब चीज़ पे डील किए हो? नहीं, देखिए, मैंने तो बोला आपको कि आप अगर बार बार ना करते रहोगे ना, तो आपके पास वो चीज़ नहीं आएगा। ऊपर से आप अपने सेल्फ को भी ग्रूम कर रहे हो, तो आपको काम मिलने से कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यू आर रेडी एंड यू हैवंट डन दोस थिंग्स टू गेट वर्क्स। तो आपको तो किसी ना किसी को शोज में, शूट्स में तो आपको लिया जाएगा ना, तो वैसे ही आपका जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। That's it. क्योंकि जब सारे मॉडल्स का चारों तरफ शूट्स, शोज वगैरह पड़ जाता है ना, तब कोऑर्डिनेटर्स आल्सो नीड मॉडल्स। तो तब अगर आप एक बार नोटिसेबल हो गए तो इट्स गुड। तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, और कुछ नहीं। और कभी भी डिप्रेशन में मत जाना। मैं भी बहुत गुजरी हूँ डिप्रेशन से, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही खिलती हंसती हूँ, मतलब ऐसा ही है कि डिप्रेशन नहीं है। सबके लाइफ में डिप्रेशन है, सबके लाइफ में डिप्रेशन है। मैं I got married last 2 years. So my husband is also very supportive. So touch wood, I'm working and he's at the home. He's also working in his field. He's from the IT. So we are both different. लेकिन support है, क्योंकि उसने देखा है मेरा, मतलब मैंने जो आज मैंने हासिल किया है, he is seeing only the results. लेकिन मैंने जो जर्नी तय किया है अपना या फिर क्रॉस किया है, वो उसने नहीं देखा। तो अभी क्यों वो सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि वो देख रहा है कि इस बंदी ने किया है कुछ, तभी ऐसे चल पा रही है। तो दैट्स व्हाई ही इज बाउंड टू सपोर्ट मी, ही कांट डिनाई। बस। ओके, सो इसको एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक दिस इज एक मॉडल को या फिर आई थिंक एक्टर को जो इस इंडस्ट्री में रहते हैं, उनका मैक्सिमम जो एक अपर लेवल पे जाना चाहते हैं, उनका ये जर्नी मतलब रहता है कि भाई अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा ही रहते हैं। सर्वाइवल के लिए आपको एटलीस्ट आप अपने आप को सर्वाइव करो 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 करो, कंप्रोमाइज को मना करो कि ताकि लोग बोले कि नहीं भाई इसको कुछ काम देना, मतलब वो। और ये जल्दी के कारण लोग आज के डेट पे ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि वो गलत है। और मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी, आप इंडस्ट्री में आके आप कंप्रोमाइज करो या ना करो, आप बदनाम होने वाले ही हो। दैट इज द मेन थिंग। मतलब वो हो ही जाएगा आपको, आप करो या ना करो। आप अच्छे काम करते रहोगे तो लोग आपके पीछे बोलेगा ये तो कंप्रोमाइज की इसलिए इसको काम मिल गया। तो ये सब बातों में आप कान मत देना। जो जिसको जो चीज़ नहीं हासिल होता है वही उसके चीज़ के बारे में बुरा बात बोलता है। अगर वो चीज़ वो खुद भी कर ली थी ना, तब बोलती कि नहीं मैंने तो ऐसे ही मिला है, कंप्रोमाइज़ तो नहीं, मुझे नहीं करना पड़ा। लेकिन उसको नहीं मिला, आप कर रहे हो, तो आपको बोलेगा कि आप तो कंप्रोमाइज़ करके मिले हो ये काम। क्या फ़ायदा उन लोगों की बातों में? राइट, जस्ट कि बी फोकस और उस पर काम करे, और बी फोकस, खुद के ऊपर काम करो। एंड आई विल सजेस्ट कि आप अगर कोई साइड बाय साइड खुद का एक बिजनेस क्रिएट कर सको तो यू डू दैट।
क्योंकि वो आपका जब मॉडलिंग एक्टिंग से काम नहीं मिलेगा तब वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा. यू शुड हैव योर ओन बेस, क्योंकि मॉडलिंग इज और एक्टिंग इज नॉट समथिंग कि आपको रेगुलर पैसा मिलता जाएगा या फिर मंथली एंड ऑफ द मंथ आपको पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. तो आप खुद से भी करते रहो. हम लोगों के टाइम पे नहीं मिला क्योंकि मैं काम करती थी, लेकिन अभी जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैं बोलूँगी आप दोनों में ही फोकस करो. एक बिजनेस भी करो अपना साइड बाय साइड, मतलब कुछ ना कुछ काम करो या फिर मतलब वो साइड बाय साइड आप एक बिजनेस भी करो और इसके साथ आप मॉडलिंग एक्टिंग परस्यू करो. That's better. I think that's better. राइट. ओके, थैंक यू सो मच. लाइक काफ़ी ज़्यादा इनसाइट्स आपने बताया, अपने बारे में बताया, लोगों को गाइड किया. लाइक ये काफ़ी मतलब लोगों को भी सपोर्ट करने वाला, ये सारे चीज़ लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या है कैसे है. इसको मेरा बहुत हार्ट के एकदम क्लोज, एकदम पास में है. तो जो भी आ रहे हैं मॉडलिंग करने के लिए, नई बच्ची को जो देखती हूँ मैं, आई रियली फील लाइक मेरा पहले का जर्नी. तो मैं चाहती हूँ कि अभी के जो बच्चे लोग आ रहे हैं वो भी मिसयूज ना हो, और वो भी अच्छी तरीके से काम करे. घर पे उनके भी फैमिली है, वो भी अपनी जिंदगी गुजारा सके. मतलब ऐसे ही काम. आई विश एवरीवन लक. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. कैसा लगा ये पॉडकास्ट? आप अगर नहीं देखे हो तो फिर से देखो. इनका जर्नी कैसा, इनका लाइफ रहा है, मॉडलिंग का, एक्टिंग का, ये सारे चीज़ें पूरे इंडस्ट्री के बारे में बता रही है. कहाँ कहाँ काम करना पड़ता है, कैसे काम करना पड़ता है. जो भी लोग मॉडलिंग में, एक्टिंग में, फैशन इंडस्ट्री में, जिसको भी चाहिए, जो सीखना चाहते, जो इसमें कुछ काम करना चाहते, वो सारे लोग इस पॉडकास्ट को देख सकते हैं. आप हमारे पॉडकास्ट में आकर काफ़ी सारे चीज़ सीख सकते हो एंड काफ़ी सारे अलग अलग यूनिक पर्सनालिटी का आप उनका स्टाइल, उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनके डिफरेंट सेक्टर के लोगों के साथ काफ़ी स्किल सीख सकते हो. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो एंड काफ़ी सारी चीज़ सीखना है तो आज हमारे साथ बने रहो. तो थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग.